नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत की महान विभूतियों, साधु संतों तथा सामाजिक विद्वानों के अंतर्गत आज की इस श्रृंखला में मैं आपको संत श्री गुरु रविदास जी महाराज के जीवन परिचय तथा उनके जीवन की कुछ अद्भुत कथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। संत श्री गुरु रविदास जी। श्री गुरु रविदास महाराज भक्ति आंदोलन के एक उत्तर भारतीय संत थे जो 15वीं शताब्दी 15वीं ईस्वी में सक्रिय थे। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के साथ साथ भारतीय राज्य महाराष्ट्र में सम्मानित उनके भक्ति गीतों और छंदों ने भक्ति आंदोलन पर एक स्थायी प्रभाव डाला। उन्हें अक्सर सम्मानित भगत या संत कहा जाता था। गुरु रविदास रविदासिया धर्म के संस्थापक भी थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संत श्री गुरु रविदास जी एक मुख्य रूप से संत रहे। वह एक सौम्य सामाजिक धार्मिक सुधारक, एक विचारक, एक थियोसॉफिस्ट, एक मानवतावादी, एक कवि, एक यात्री, एक शांतिवादी, एक संत और एक महात्मा और सबसे बढ़कर एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जिनके सामने बनारस के प्रधान पुजारी भी श्रद्धांजलि देने के लिए साष्टांग प्रणाम करते थे। वह चमार जाति पुटबंधला के थानेदार थे। उनके सभी भक्ति गीत सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा शामिल किए गए थे। स्वतंत्र रूप से पारित भजनों का एक बड़ा निकाय भी है, एक बड़ा संग्रह भी है, जिसका दावा किया जाता है और कुछ लोगों द्वारा श्री गुरु रविदास को जिम्मेदार ठहराया जाता है। रविदास जी इस बात को लेकर विध्वंसक थे कि उनकी भक्तिवाद में जाति और लिंग के सामाजिक विभाजनों को समतल करना शामिल था। फिर भी यह विश्वव्यापी था कि यह एक उच्च आध्यात्मिक एकता के नाम पर सांप्रदायिक विभाजन को पार करने को बढ़ावा देता था। उन्होंने सिखाया कि कोई अपनी जाति से नहीं बल्कि अपने कार्यों से अलग होता है और प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की पूजा करने और पवित्र ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार है। उन्होंने अस्पृश्यता अछूत की व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सर्वोच्च होने के लिए ब्राह्मण मध्यस्थ की परंपरा को खारिज कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी को अपनी जाति छिपाने या अपने निम्न पेशे को छोड़ने की जरूरत नहीं है। वह अपने साथियों के लिए ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था की पदानुक्रमित बाधाओं को दूर करने और बेगमपुरा भय और दुखों के बिना एक राज्य की स्थापना के लिए एक मॉडल बन गया। बेगमपुरा, बे अर्थात बिना, गम मतलब दुख, पुरा मतलब स्थान, नगरी, बिना दुख की नगरी। श्री गुरु रविदास जी ने इस बात पर जोर देकर कि ईमानदार श्रम सशक्त है, श्रम की स्थिति को ऊंचा किया। श्री गुरु रविदास जी के जीवन का विवरण विवादास्पद है। कुछ के अनुसार उनका जन्म 1376 या 1377 या फिर 1399 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कई विद्वानों द्वारा बाद की तारीखें बताई गई हैं। स्कॉलर ने अपने जीवन काल का अनुमान सन 1450 से 1520 के रूप में लगाया है, जबकि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में 15वीं-16वीं शताब्दी ईस्वी आंशिक रूप से यह उन परंपराओं के कारण है जो उन्हें मीरा का गुरु बनाती है। उनके लिए जिम्मेदार एक गीत के अनुसार गुरु मिलिया रैदास जी। हालांकि जैसे कि स्कॉलर बताते हैं, ऐसे दावों का महत्व गुरुओं के वंश परंपरा के अधिकार को स्थापित करने में है। कोई व्यक्ति वास्तव में उनसे मिले बिना ही स्वयं को गुरु का शिष्य मान सकता है। उनके मूल और माता पिता को भी अलग अलग तरीके से दिया गया है।
इतिहास के अनुसार उनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता बाबा संतोख दास एक चमड़े के व्यापारी चमार थे और माता कलसा देवी उनकी माँ थी। उनके पिता ने कम उम्र में उनका विवाह माता लोना देवी से कर दिया और श्री रविदास पुराण के अनुसार उनका एक पुत्र विजयदास था। अहमदनगर और बनारस के बीच के क्षेत्र का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ की रानी एक शिष्या थी। यह मीरा से जुड़ी हो सकती है, जिसका विवाह चित्तौड़गढ़ के शासक से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि काशी के रूढ़िवादी ब्राह्मण इस अछूत संत की लोकप्रियता को बर्दाश्त नहीं कर सके। राजा से एक शिकायत की गई कि वह सामाजिक व्यवस्था यानी कि वर्णाश्रम धर्म के सदियों पुराने मानदंडों के विरुद्ध काम कर रहा था। एक मोची को भगवान की बात नहीं करनी चाहिए या सलाह देने या सिखाने का काम नहीं करना चाहिए। शासक ने विद्वानों की एक सभा की व्यवस्था की। श्री संत रविदास जी को भी आमंत्रित किया गया और सार्वजनिक रूप से उनका अभिनंदन किया गया। एक जुलूस, एक शोभा यात्रा, एक प्रभात फेरी की व्यवस्था की गई और राजा ने स्वयं उस शोभा यात्रा में भाग लिया। बेगमपुरा अर्थात दुख के बिना भूमि, दुख के बिना नगरी, श्री गुरु रविदास की एक कविता में गढ़ा गया एक शब्द है। बेगमपुरा एक आदर्श शहर का नाम है जहाँ कोई दुख या भय या डर नहीं है और सभी समान रूप से रहते हैं। कविता को गरीबी और जाति के अपमान की भावना और पीड़ा के बिना एक यूटोपिया खोजने की इच्छा दोनों को प्रतिबिंबित करने के रूप में देखा जाता है। दुखद नाम के साथ शाही क्षेत्र में इसे बेगमपुरा कहते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ दर्द ही ना हो, एक ऐसा स्थान जहाँ दुख ही ना हो, एक ऐसा नगर जहाँ किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो, कोई कर या प्रवाह नहीं, कोई भी वहाँ संपत्ति का मालिक नहीं है, कोई गलत काम, कोई चिंता, कोई आतंक या कोई यातना नहीं है। हे मेरे भाई, मैं इसे अपना मानने आया हूँ। मेरा दूर का घर जहाँ सब ठीक है, वे यह या वह करते हैं, वे जहाँ चाहें चलते हैं, वे काल्पनिक महलों में बिना किसी चुनौती के टहलते हैं। ओह, श्री रविदास जी कहते हैं, एक चर्मकार अब मुक्त हो गया है। जो मेरे साथ चलते हैं वे मेरे मित्र हैं। जहाँ तक मीराबाई का संबंध है, मीराबाई श्री गुरु रविदास को अपना आध्यात्मिक गुरु मानती थी। मीराबाई चित्तौड़ की रानी और राजस्थान के राजा की बेटी थी और वह गुरु रविदास की शिक्षाओं का पालन करती थी, जो यह सिखाती है कि भविष्य का भाग्य उसकी जाति या पंथ के बजाय उसके कर्मों पर निर्भर करता है। श्री गुरु रविदास के जीवन की घटना आज के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है और एक ऐसी घटना में जब श्री गुरु रविदास के शिष्य पवित्र नदी गंगा में पवित्र डुबकी लगाने जा रहे थे और चाहते थे कि श्री गुरु रविदास अपने साथ हों, तो और गुरु ने जवाब दिया कि उन्होंने उद्धार करने का वादा किया है। उस विशेष दिन पर अपने ग्राहक को जूते और इस विशेष कारण से उनके साथ शामिल नहीं हो पाएंगे। और जब उनका एक शिष्य आग्रह करता है तो श्री गुरु रविदास ने यह कहते हुए अपना विश्वास व्यक्त किया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, अर्थात यदि आपका दिल पवित्र है तो पवित्र नदी आपके टब में है, आपके पास है और आपको डुबकी लगाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मीरा के मंदिर के सामने एक छोटी सी छतरी है, उसमें श्री गुरु रविदास के पैरों के निशान भी हैं। अपने गुरु के सम्मान में मीराबाई ने एक बार लिखा था, गुरु मिलिया रैदास जी। श्री गुरु रविदास अन्य महान उत्तर भारतीय संतों के साथ भी जुड़े हुए हैं और उनमें से एक है संत कबीर। उन दोनों ने जाति उन्मूलन और ब्राह्मणवाद के उन्मूलन से संबंधित कविताएं गाई हैं और एक महान कहानी में जहां उनके बीच एक महान बहस को सगुण बनाम निर्गुण गुणों के बिना भक्ति बहस के रूप में दर्शाया गया है। श्री गुरु रविदास द्वारा लिखे गए दोहा और भक्ति गीतों ने हमेशा लोगों के दिलों में प्यार और देखभाल फैलाना सिखाया। हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाने की कोशिश उन्होंने की और बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया और यह उनके विचारों का स्पष्ट होता है कि जो उनके गीत में व्यक्त किए गए हैं। गुरु रविदास ने यह कहते हुए अपना विश्वास व्यक्त किया है कि का मथुरा का द्वार का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल आपका कह मिलिया दिलदार।
का मथुरा का द्वारिका, का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल आपका, तह मिलिया दिलदार। अर्थात कोई भी तीर्थ यात्रा पर ना जाने पर भी अपने हृदय में ईश्वर से मिल सकते हैं। श्री गुरु रविदास की पांडुलिपियों का दान करके श्री गुरु नानक देव के अनुरोध को पूरा किया, जिसमें श्री गुरु रविदास के छंद और कविताओं का संग्रह था। इन कविताओं का सबसे पहला संग्रह श्री गुरु ग्रंथ साहब सिख की जो पवित्र पुस्तक है उसमें उपलब्ध है। इसका पालन सिखों के श्री 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। इसमें श्री गुरु रविदास के 41 श्लोक हैं। हालांकि रविदासियों और सिखों के बीच संघर्ष के बाद रविदासिया सिख धर्म से अलग हो गए। एक नई पवित्र पुस्तक अमृतवाणी गुरु रविदास जी के साथ रविदासिया धर्म का निर्माण किया। पूरी तरह से श्री गुरु रविदास के लेखन और शिक्षाओं पर आधारित है। इसमें 240 भजन शामिल हैं और सभी रविदासिया मंदिर इसका उपयोग करते हैं। श्री गुरु रविदास को भक्ति आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में माना जाता है। एक हिंदू धार्मिक आंदोलन जिसने जाति के विचारों का विरोध किया। श्री गुरु रविदास जी ने जाति व्यवस्था की कठोरता और संकीर्णता के वर्चस्व वाले समय में शिक्षा दी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए सभी मानव जाति की समानता को बरकरार रखा। कर्म पंथ नहीं मनुष्य को ऊंचा या नीचा बनाता है, अर्थात कर्म ही ईश्वर को, अपने मनुष्य को और सभी धर्मावलंबियों को सिर्फ कर्म ही महान बनाता है। उन्होंने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों पर जोर दिया। भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक के रूप में उनका योगदान वास्तव में महान था। भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार के दर्शन को फैलाना और ज्ञान के साथ अजनाना के अंधेरे को दूर करना। एक मोची के घर में विनम्र परिवेश में जन्मे श्री गुरु रविदास अपने युग के महान दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक के रूप में उभरे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब उनके पिता ने उन्हें पारिवारिक व्यवसाय में खुद को स्थापित करने के लिए पैसे दिए तो श्री गुरु रविदास जी ने इसके बजाय गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए पैसे खर्च किए। श्री गुरु रविदास को जन्म से चार्मकार होने के कारण मंदिरों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। चित्तौड़ के महाराजा और रानी उनके शिष्य बन गए और कवित्री संत मीरा ने उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपनाया। अपनी शिक्षाओं में गुरु रविदास कहते हैं, ईश्वर हर जगह है और तुम और मुझ में है, अर्थात ईश्वर हर शरीर में, हर आत्मा में विराजमान है। श्री गुरु रविदास जी कहते हैं, मैं राम नाम का पाठ करता हूँ। हे राम, यदि तू चंदन है तो मैं जल हूँ, मेरे शरीर के सभी अंगों में सुगंध के साथ है। हे यहोवा, यदि तू बादल है तो मैं मोर हूँ, चांद के लिए चकोरा की तरह तुझे ढूंढ रहा हूँ। हे महोवा, हे यहोवा, यदि तू दीपक है तो मैं बाती हूँ, दिन रात एक जलते हुए प्रकाश के साथ हूँ। हे प्रभु, यदि तू मोती है तो मैं धागा हूँ, एक साथ सोने और कंगन की तरह। हे यहोवा, तू स्वामी है और मैं दास हूँ। इस प्रकार है रविदास की भक्ति। यह गीत श्री गुरु रविदास के समग्र कार्य के कई प्रमुख पहलुओं को प्रदर्शित करता है। परमात्मा के लिए उनकी उपमाएं जल, बादल, प्रकाश और सोना एक ईश्वर का सुझाव देते हैं और कहते हैं कि वह स्वयं उस निराकार से अविभाज्य है, फिर भी यह वही है जो इसे रूप देता है। श्री गुरु रविदास जी को हम महान मानते हैं और उनके प्रकाश उत्सव पर उनकी जयंती को बहुत ही अधिक जोशो खरोश और उत्साह के साथ मनाते हैं। हमारे जीवन को प्रेरित करने वाले रविदास जी हमें अनेक प्रकार के दोहे देकर हमारे समाज की बुराइयों को दूर करने में सफल हुए। समाज में फैले बुराइयों, कुरीतियों को दूर करते हुए सभी को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करते ही और सभी को ईश्वर की भक्ति करते हुए सच्चाई के मार्ग पर चलने का राह दिखाते हैं। संत श्री गुरुदास, श्री रविदास, जिन्हें गुरु रविदास, रैदास, रोहिदास और रोहिदास जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है, मध्य युगीन भारत के महान समाज सुधारक संत रविदास के दिखाए हुए भक्ति के मार्ग पर चलते हुए सत्य का पालन करना ही सच्ची ईश्वर की भक्ति और सेवा है।
श्री गुरु रविदास के ऐसे विचार आज भी हम सभी के लिए अनुकरणीय हैं, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। तो आइए मैं आपको श्री गुरु रविदास जी के कुछ दोहों से अवगत कराता हूँ। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नरकू नीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच। हिंदी में इसका तात्पर्य है, श्री रविदास जी कहते हैं कि सिर्फ जन्म लेने से कोई नीच नहीं बन जाता, लेकिन इंसान के कर्म ही उसे नीच बनाते हैं। अर्थात जिस प्रकार से आप कर्म करेंगे उसके हिसाब से ही आप उच्च और नीचे जाएंगे। आप अपने जन्म लेने या किसी जाति की वजह से उच्च या नीचे नहीं होंगे। फिर कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी कहते हैं, यदि आपका मन और हृदय पवित्र है, साक्षात ईश्वर आपके हृदय में निवास करते हैं। उसके पश्चात फिर से गुरु रविदास जी एक अच्छा दोहा प्रस्तुत करते हैं। जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात, रविदास मनुष्य न जुड़ सके, जब तक जाति न जात। अर्थात श्री रविदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार केले के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ नहीं निकलता, लेकिन पूरा पेड़ खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इंसान भी जातियों में बांट दिया गया है। उन जातियों के विभाजन से इंसान तो अलग अलग बंट जाता है और इन अंत में इंसान भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जाति खत्म नहीं होती है। इसीलिए रविदास जी कहते हैं कि जब तक ये जाति खत्म नहीं होगी तब तक इंसान एक दूसरे से जुड़ नहीं सकता या एक नहीं हो सकता। फिर से श्री गुरु रविदास जी का कहना है, हरि सा हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे संत भाषे रविदास। यहाँ पर रविदास जी का कहना है कि हीरे से बहुमूल्य हरि यानी ईश्वर को छोड़कर अन्य चीजों की आशा करते हैं, उन्हें अवश्य ही नरक जाना पड़ता है। अर्थात प्रभु की भक्ति को छोड़कर इधर उधर भटकना व्यर्थ है। प्रभु भक्ति में लग जाइए, आपको अपने फल प्राप्त हो जाएंगे। फिर से श्री गुरु रविदास जी कहते हैं, कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की न ताजा न तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सत भागई रविदास। यहाँ पर श्री रविदास का तात्पर्य है कि हमें हमेशा अपने कर्म में लगे रहना चाहिए और कभी भी कर्म बदले मिलने वाले फल की आशा भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारा धर्म है तो फल पाना भी हमारा सौभाग्य है। तत्पश्चात श्री रविदास जी का कहना है, कह रविदास तेरी भगति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मेटी आपा पर, पिपीलक हवाई चुनी खावे। श्री रविदास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। यदि आप में थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है तो निश्चित ही आपका जीवन सफल रहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक विशालकाय हाथी शक्कर के दानों को बीन नहीं सकता, लेकिन एक तुच्छ सी दिखने वाली चींटी भी शक्कर के इन दानों को आसानी से बीन लेती है और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। इस प्रकार इंसानों को भी बड़प्पन का भाव त्याग कर ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाना चाहिए। तत्पश्चात श्री गुरु रविदास जी का एक प्रमुख दोहा है, जा देखे घिन उपजय, नरक कुंड में बास, प्रेम भक्ति सो ऊधरे, प्रगटत जन रविदास। श्री रविदास जी का कहना है कि जिस रविदास को देखने से लोगों को घृणा आती थी, जिनका निवास नरक कुंड के समान था, ऐसे रविदास का ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना सच में फिर दे उनकी मनुष्य के रूप में उत्पत्ति हो गई है। रविदास कहे जाके हृदय रहे रैन दिन राम, सो भक्ता भगवंत सम क्रोध न व्यापे काम। अर्थात रविदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में रात दिन राम समाये रहते हैं और उनके अंदर राम की भक्ति है, इस प्रकार से ऐसे भक्त होना राम के समान है, क्योंकि फिर उसके ऊपर ना तो क्रोध का असर होता है, ना ही काम की भावना उस पर हावी होती है। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। अर्थात पवित्र मन में ईश्वर वास करते हैं। यदि उस मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है
लालच और द्वेष नहीं है तो ऐसे मन को भगवान का मंदिर कहा जाता है। तत्पश्चात श्री गुरु महाराज कहते हैं, कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की न तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सतभाग है। रविदास, श्री रविदास जी का कहना है कि हमें हमेशा अपने कर्म में लगे रहना चाहिए और कभी भी कर्म बदले मिलने वाले फल की आशा भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारा धर्म है तो फल पाना भी हमारा सौभाग्य है। इस प्रकार से श्री गुरु रविदास जी ने हमारे जीवन में सत्यता लाने की बहुत प्रयत्न किए, हमारे बीच में ऊंची जाति नीची जाति को खत्म करने की प्रेरणा दी। अगर हम संत श्री गुरु रविदास जी के पद चिन्हों पर चलेंगे तो इस संसार में जाति प्रथा खत्म हो जाएगी, केवल कर्म प्रधान रहेगा और पूरा समाज, पूरा संसार एक सुखी जीवन जिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये अपना विशेष संत श्री गुरु रविदास के संबंध में जो मैं परिचय कराना चाह रहा था, मैं उसमें सफल हुआ हूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं इसी प्रकार के अच्छे वीडियोस आपके समक्ष बनाता रहूँगा और आपके सब्सक्राइब करने से और देखने से मुझे प्रेरणा मिलेगी, जिससे मैं और जोश और खरोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ कई प्रकार से अच्छे वीडियो आपके समक्ष लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबके जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूँ। आप हमेशा सुखी, संपन्न, खुश और धनी रहें। आप हमेशा स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री संत रविदास जी।